हूँ हमारे हेलो फ्रेंड्स, मैं आरुषि स्वागत करती हूँ हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाइए सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज का टॉपिक है आपका पूर्वी घाट। आप इसकी डेफिनेशन डाल लीजिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। देखिए, गुड आफ्टरनून हो गया है, अभी फिलहाल अपने टॉपिक पर आ जाइए। ठीक, पूर्वी घाट। पहली बात तो ये पूछा जाता है जो पूर्वी घाट है आपको दिखेगा कैसे। तो मैं आपको यहाँ पे एक मैप बनाकर दिखाती हूँ, ये समझ लीजिए मैप। और यहाँ पे है आपका पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है और ये आपको याद रखना है, ये आपका पूर्वी घाट है। ये आपका पूर्वी घाट है ये। ओके, ये पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, ये इन दोनों को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली बिंदु क्या है, तो इसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। इसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। बहुत बढ़िया, ये आपको याद रखनी है। वॉइस तो आनी चाहिए। क्या हुआ? आवाज आई? एक बार मुझे बता दो हाँ या ना, फिर मैं जल्दी से कॉल करती हूँ। एक मिनट। ओके है सब? कमेंट्स में बताइए तेज से। सर देखना एक बार वॉइस का, बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं। पढ़ा दूं? ठीक, आगे आते हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये आपका मैंने बताया कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब पूर्वी घाट, तो ये तो आपको पता चल गया। इसमें से पूर्वी घाट कौन सा है ये बता दो। तो आप बोलोगे मैम ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट। और ये है आपका वेस्टर्न घाट। ये है आपका पश्चिमी घाट। ये आपका पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट। अब मैंने कहा ये जो पूर्वी घाट है, ये आपको याद रखना उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। कहां से कहां तक फैला है? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैम ये जो फैला हुआ है इसका जो एक्सटेंड है उड़ीसा टू तमिलनाडु, एक्सटेंड मैम फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पूर्वी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियां कौन कौन सी हैं। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है ये बता दीजिए। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर
वेगई तक है, वेगई तक है मैम, कि ये महानदी से फैला हुआ है, ऊपर महानदी है ना, यहाँ पे महानदी है, ये महानदी से लेकर और कहाँ तक है, ये वेगई तक है। ये वाली नदी कौन सी, महानदी। और ये कहाँ से कहाँ तक है मैम, ये वेगई नदी तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है, वेगई नदी तक है ना। ये आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट जो फैला हुआ है, आपको याद रखना है ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट Eastern Ghat are situated between Mahanadi and Vegai river of India। ये याद रखनी है, ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। लिख लिया ना आपने, बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, वेरी गुड। अब आती है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए क्या है। तो आपका यहाँ पे क्या आंसर होगा, जिंदा गाड़ा है। क्या है, जिंदा गाड़ा है। क्या है, जिंदा गाड़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। तो आप यहाँ पे जिंदा गाड़ा, क्या होगी, जिंदा गाड़ा होगी। ये भी हो गया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी बात इसकी जो हम लिखेंगे मैम, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। तो इसके बारे में याद कर लेंगे, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट दी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स, द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स। इसके आगे जो पॉइंट्स लिखना है वो बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। मैम देखिए, अगर मैं आपसे कहने लगी लिखा आपने, पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे।
द ईस्टर्न घाट रन पैरेलल to the Bay of Bengal. ये हो गया। ठीक, इसके बाद जो आपको याद रखना है, ये आपको अच्छे से समझ में आई। दूसरी बात देखते हैं, नोट करके एक बात लिख लीजिए। देखो, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या थी? महेंद्रगिरी हिल थी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या थी? आप बोलोगे मैं महेंद्रगिरी थी, कभी हुआ करती थी, अभी नहीं है। महेंद्रगिरी चोटी थी, महेंद्रगिरी थी। लेकिन 2011 में श्री 2011 में श्री वेंकवाई रेड्डी के नेतृत्व में, श्री वेंकवाई रेड्डी के नेतृत्व में, श्री वेंकवाई रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि नेतृत्व ने में एक टीम ने पाया कि एक टीम ने पाया कि एक टीम ने पाया कि महेंद्रगिरी हिल की ऊंचाई महेंद्रगिरी हिल की ऊंचाई 1501 मीटर है। 1501 मीटर है। ओके, ये याद रखना है। लिख लिया कॉपी में? और जिंदागाड़ा की हाइट पता कितनी है? महेंद्रगिरी की तो 1501 है। नोट, जिंदागाड़ा की हाइट पता है कितनी है? जिंदागाड़ा की ऊंचाई, जिंदागाड़ा चोटी की ऊंचाई देख लीजिए कितनी है, तो आप बोलोगे 1690 मीटर है। तो इसलिए अब यही तो बड़ी हुई, 1690 मीटर है। कितनी है? 1690 मीटर। ये लिखी 1690 मीटर है। अब जिंदागाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1620 कितनी है? 1690 मीटर है। तो ये है कि मैम ये महेंद्रगिरी कैसे छोटी हुई? तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो महेंद्रगिरी थी। ये आपको याद रखना है। 2011 में श्री वेंकवाई रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि महेंद्रगिरी हिल की ऊंचाई 1501 मीटर है और जिंदागाड़ा की चोटी इतनी है। जिंदागाड़ा की ऊंचाई 1690 मीटर है। ये बात याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ओके, अब हम जो पढ़ते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां। पूर्वी घाट में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है, ये बता दीजिए। पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां पता है कौन कौन सी? आप बोलेंगे देखिए मैम, एक तो नल्ला मलाई, एक नल्ला मलाई है। ठीक, यहाँ पे एक मिनट रुक जाएंगे सभी। कि मैम एक नल्ला मलाई है, एक पालकोंडा है, एक पालकोंडा है, एक नगारी है, एक नगारी है,
ओके, एक शेषाचलम हिल है, शेषाचलम हिल है, एक शेषाचलम हिल है, और एक जवादी है, एक शेवरॉय है, एक शेवरॉय है, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां हैं, ये शेवरॉय हैं। फिर आप बोलोगे मैम एक पंचमलाई है, पंचमलाई है, ओके, पंचमलाई है। फिर आपको क्या बोलना है मैम, पहले यही लिख लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचमलाई होगी आपकी, अब मेरी बात सुने, जैसे मैंने कहा नीलगिरी पर्वत है, वो नल्ला मलाई है, ये नल्ला मलाई है किस राज्य में, ये पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे मैम नल्ला मलाई ना आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई पर्वत कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पर्वत कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नगारी आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम हिल कहाँ पर है, तो ये भी आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में ही है। ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश में है मैम। ये भी कहाँ बताओगे मैम, आंध्र प्रदेश में। जवादी कहाँ बताओगे, जवादी किस राज्य में है, तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु में। शेवरॉय कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम तमिलनाडु में। पंचमलाई कहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या आएगा मैम, तमिलनाडु में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है सारी, ओके। और सिरुमलाई कहाँ पर है, ये भी आप लिख लीजिए, तमिलनाडु में है सिरुमलाई, तमिलनाडु में है। ठीक, तो नल्ला मलाई वगैरह सब लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूर्वी घाट में पड़ने वाली पहाड़ियां हैं। और ये राज्य भी याद कर लीजिए, जिससे आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं, अब आप बोलेंगे मैम आपने इन्हें तो करवा दिया है। अब मैंने कहा ये किस राज्य में है, ये पता चल गई, वेरी गुड, आपने बना लिया। अब मैंने कहा देखो बच्चों, मैं तुम्हें मैप में भी बता देती हूँ, मैप में भी बता देती हूँ, ताकि और बहुत अच्छे से याद हो जाए। देखिए मैप लीजिए सभी, ऐसे। सबसे पहले तो यहाँ पे इस जगह मैंने कहा देखो, सबसे ऊपर है नल्ला मलाई हिल्स। मैप में मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इंग्लिश वाले भी नाम लिख लेंगे, नल्ला मलाई हिल्स। ओके, इंग्लिश वाले बच्चे के लिए भी तो लिखना है। फिर नल्ला मलाई हिल्स हो गया, इसके बाद होगी पालकोंडा हिल्स, और एच का मैंने हिल लिख दिया। फिर आती है नगारी, नगारी। फिर आती है शेषाचलम हिल, फिर आती है से शा चलम हिल। फिर नगारी हो गई, अब इसके बाद आती है जवादी, जवादी के बाद कौन सी आती है, शेवरॉय। फिर कौन सी आती है, पंचमलाई। और फिर सिरुमलाई। अब देख लो आप, ठीक है, अब देख लो आप, ये हो गया। इसके बाद आते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, इधर 3 है, ओके। इधर ये नीलगिरी, ये अन्नामलाई, ये आपकी इधर 3 है, और ये है आपकी कार्डमम। ये आप देख लीजिएगा, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे, ये नल्ला मलाई हिल्स,
उसके नीचे पलानी, उसके नीचे नगारी, उसके नीचे शेषाचलम, फिर जवादी, फिर शेवरॉय, फिर आपकी पंचमलाई और फिर आपकी सिरुमलाई। ये आप कर लीजिएगा सीक्वेंस। और इधर क्या है, इधर नीलगिरी, इधर देखिए दोनों अलग अलग हैं ये, कि इधर तो मैम नीलगिरी हो गया, ये अन्नामलाई, और इधर कार्डमम हिल्स, और मैम इधर नेल्लामलाई हिल्स, इधर पलानी हिल्स, इधर नागारी हिल्स, इधर शेषाचलम हिल्स, और ये जवादी हिल्स, ये शेवरॉय हिल्स, और ये पलानी हिल्स, और ये सिरुमलाई हिल्स। ये आपकी पूरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में याद हो गए, ठीक। तो ये आपका पूर्वी घाट पूरा हो गया है फिनिश। ये आपका डायग्राम है, आप इसे देख लीजिएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि मैम अगर आप हमें वैसा डायग्राम दिखा देती तो और भी अच्छा हो जाता, मैंने कहा हाँ जी, वो डायग्राम भी मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे है। ये देखिए आप, ये दिख रहा है मैम, ये है कि मैम ये देखिए, आप मुझसे कोई कुछ कुछ बच्चे कह रहे थे ना मैम, ये देखो ये बना हुआ, और ये आपकी वेणुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वरुषनाथ। ये है आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको लिखवा दी। शेषाचलम, नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, अनाईमलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, कार्डमम हिल्स। ये है, हो गया बच्चों। दुर्गा पूजा की छुट्टी अभी तो मेरे को ही नहीं पता, मेरा भी घर जाने का बहुत मन कर रहा है सच में। देखते हैं क्या करना है सच में। हाँ ये ना ये जो है ना, मेरा भी जाने का मन कर रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया इतना, ये बता दो पहले, इतना कर लिया। हाँ जी मैम। अब आपका बिल्कुल देखो, एक बार ना रिवीजन कर लो ताकि आप भूलो ना, है ना। बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लो। ये तो आपने कर लिया मैडम जी, अब मैं इसको ना रिवीजन करा देती हूँ। कहाँ गया, सुबह देखो, ये जो है मैंने करवाया, ये आपको समझ में आया? क्या समझाया मैंने कि मैम पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से याद करो। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। और पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, महानदी से लेकर वेगई तक है। इतनी बात याद हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए क्या है, बताइए, बताओ। बहुत अच्छे से ये तो आपको याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आप क्या बोलोगे, जिंदा गाड़ा है। जो बहुत अच्छे से याद कर लेगा ना इन पॉइंट्स को, तो उसका पूर्वी घाट कभी गलत नहीं होगा। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये कहाँ पर मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट? तो आप बोलोगे मैम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो आप मुझे आंसर कीजिए। अब मुझे देखती हूँ कितना याद हो गया है। अब देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, चलिए बताइए जल्दी से। अब आंसर दीजिए, आपसे जो पूछ रही हूँ बोलिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपको याद हो गई ना, जिंदागाड़ा। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, ताकि अगर आप रिप्लाई कर सकेंगे तो मुझे पता चल जाएगा चलो याद हो रही हैं चीजें। ओके, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी कहाँ मिलते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे बताइए। हाँ हाँ, नीलगिरी थोड़ी नीचे है वो मैं जानती हूँ, लेकिन मैप में बना दिया है। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी घाट, जो पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? महेंद्रगिरी थी। 2011 में श्री वेंकट भाई रेड्डी के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। जिंदागाड़ा चोटी। अब पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियां कौन कौन से? नल्लामलाई, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम, जवादी, शेवराई, पंचमलाई, सुरुमलाई। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपका ये हो गया है इंपॉर्टेंट, खत्म। ये आपका इंपॉर्टेंट खत्म हो गया है। अब आपके आते हैं पश्चिमी घाट पर पढ़ते हैं। नया टॉपिक डाल लीजिए पश्चिमी घाट। और कल से आपकी फिर नदियां शुरू हो जाएंगी। ओके, कल से आपकी नदियां शुरू। नदियां बहुत अच्छा टॉपिक है। कल से तो आपको, आज तो ये बोरिंग भी है थोड़ा सा, कल से तो आपको बहुत मजा आएगा। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, कल से आपकी नदियां शुरू हो जाएंगी। वो तो मैंने बता ही दिया था ना पश्चिमी घाट है कहां पर। ओके चलिए, बहुत अच्छे से। सबसे पहले तो इसका नाम पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम बता दो क्या है। तो आप क्या बोलोगे मैम? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो आप याद रखेंगे मैम, इसका अदर नेम, अदर नेम। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करेंगे? सह्याद्री, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? अब ये बताइए, इसका विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो आप बोलोगे मैम ये जो है इसका विस्तार 6 राज्यों में पाया जाता है। इसका एक्सपेंशन कितने राज्यों में पाया जाता है? 6 राज्यों में पाया जाता है। उन राज्यों के नाम बता दीजिए कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे देखिए मैम 6 राज्यों में। इसका विस्तार कितने राज्यों में? पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में? 6 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में पाया जाता है? 6 राज्यों में पाया जाता है। उनके नाम क्या हैं? तो आप बोलोगे मैम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। क्या है नाम? 6 राज्यों के नाम बता दीजिए क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। इतने राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, इतने राज्यों में। ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है? तो आप बोलोगे मैम 6 राज्यों में पाया जाता है। नंबर 1 गुजरात में, नंबर 2 महाराष्ट्र में, नंबर 3 गोवा में, नंबर 4 कर्नाटका में, नंबर 5 केरल में, नंबर 6 तमिलनाडु में। कैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बनाया मैंने मैप। तो आप बोलेंगे कहाँ पर है मैम? तो ये है आपका पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट, ये तो ये ऐसे पड़ता है बिल्कुल। तो आप बोलोगे मैम अच्छा ये ऐसे पड़ता है, तो ये आपका कहाँ कि मैम गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। 6 राज्य हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया, अच्छे से हुआ याद। हाँ जी मैम, ना जी मैम, कुछ तो बता दो। तो ये हो गया पश्चिमी घाट को क्या अदर नेम क्या है? मैम इसे सह्याद्री बोलते हैं। इसका विस्तार 6 राज्यों में पाया जाता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं इसकी क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप बोलोगे मैम ये उत्तर में तापी नदी से लेकर, ये फैला कहाँ से कहाँ तक है? तो उत्तर में कौन सी नदी से लेकर? पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से लेकर, तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है।
पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत। तो आप बोलोगे मैम इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर, फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ तापी रिवर, और फिर आपको कहाँ तक याद रखना है, इन द नॉर्थ टू, इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी पेनिनसुला, टू कन्याकुमारी। सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको जो याद करना है, मैम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट की जो लंबाई है, इसकी लेंथ लिख लो, 1600 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, 1600 किलोमीटर। मैंने कहा इसकी मुझे एवरेज एल्टीट्यूड बता दो कितनी है, एवरेज एल्टीट्यूड बता दीजिए कितनी है। लेंथ तो पता आपके चल गई है, LENGT 1000 से 1300 मीटर है, 1300 मीटर, ठीक। इसके बाद आपको जो याद रखना है, मैम पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक का नाम है उत्तरी सह्याद्री, एक का नाम है क्या, उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, और एक का नाम है दक्षिणी सह्याद्री, और एक का नाम क्या है, दक्षिणी सह्याद्री। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस इतना याद कर लो, है ना, दक्षिणी सह्याद्री। एवरेज एल्टीट्यूड यानी लेंथ समझ में आ गई मैम, इसकी जो है एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई बता दो, एवरेज एल्टीट्यूड बता दीजिए कितनी है, औसत ऊंचाई बता दीजिए, इसकी हिंदी होगी औसत ऊंचाई, है ना, एल्टीट्यूड को औसत ऊंचाई बोलते हैं। तो पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। द वेस्टर्न घाट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द वेस्टर्न घाट, दी वेस्टर्न घाट are divided into two parts, ठीक। ये बहुत, देखो मैंने आपको बोला ये कहाँ तक है, ये मेरी बात ध्यान से सुननेगा सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना, मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने कहा जो पश्चिमी घाट है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, मैम पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री है। ये कितने राज्यों में पाया जाता है, ये तो बहुत ईजी बात है, पश्चिमी घाट 6 राज्यों में पाया जाता है। वो 6 राज्य कौन से हैं, तो आप बोलेंगे मैम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सेम टू सेम यही याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया जो पश्चिमी घाट है उसकी लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। फिर मैंने कहा पश्चिमी घाट की चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बताओ, तो 1000 से 1300 मीटर है। फिर मैंने उसकी दूसरी लाइन क्या लिखवाई, पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे, मैं दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कैसे मैम, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। और जो पश्चिमी घाट है, ये जो उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, ये आप कैसे अलग करते हैं, तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो पश्चिमी घाट को दो भागों में डिवाइड करती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि पश्चिमी घाट को कौन सी रेखा दो भागों में डिवाइड करती है, तो मैंने आपको इतनी इजी लैंग्वेज में बताया है, इससे ज़्यादा इजी लैंग्वेज किसी को पता है। आप सब बच्चे अपना ना माइंड यहाँ पे रखा करो, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये याद करना कोई भारी भरकम बात नहीं है। मैंने कहा पश्चिमी घाट का क्या नाम, तो आपने तुरंत क्या आंसर दिया, मैम सह्याद्री। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे, तुरंत 6 राज्यों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से 6 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। पश्चिमी, ये जो पश्चिमी घाट है कौन सी रेखा इसे 2 भागों में काटती है, तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है। मैंने कहा पश्चिमी घाट की लंबाई, मैंने बार बार बोल रही हूँ 1600,
तो क्यों नहीं याद होगी है। और मैंने कहा पश्चिमी घाट की एवरेज एल्टीट्यूड कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो आप बोलेंगे देखिए मैम पश्चिमी घाट की जो एवरेज ऊंची है वो आपकी 1000 से 1300 मीटर है। तो ये कौन याद करेगा, ये तो बहुत इजी है, ये सब आपको याद करने के लिए है, ये कोई वो नहीं है। ये आपका ये देखो बिल्कुल अपना ध्यान ना तुम इस बोर्ड पे रखो, मेरे पे रखो और अच्छे से याद करो, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर तुमने ये चीजें पढ़ ली तो। और पश्चिमी घाट आपका ताप, ये देखो यहाँ पे कौन सी नदी है मैम, इधर तो बाकी में तापी नदी बहती है, तो बस सीधा तापी नदी से लेकर कहाँ तक बताया मैंने, कन्याकुमारी तक याद रखना। सिंपल वेरी इजी कि मैम कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, तो क्या नहीं याद कर पाओगे, बताओ क्या गलती है यहाँ पे। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है ना। चलिए तो आगे आते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये कोई वो नहीं है मजाक थोड़ी चल रही है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं करवा रही हूँ। तो पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं, 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। और देखिए अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, इससे सभी बच्चे बोर हो जाते हैं, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है बोर हो जाते हैं। तो भाई मेरा काम यहाँ पे आपको खुश रखने का थोड़ी है, मेरा काम है आपको पढ़ाने का, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाने का। अब टॉपिक में बोर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। टॉपिक पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टॉपिक पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, तो कुछ टॉपिक आपको मैं बता दूं बहुत बुरे होते हैं जो पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ टॉपिक कितने अच्छे होते हैं कि उन्हें बार बार पढ़ने का मन करता है। तो ये चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ कल कल से हम नदियाँ करेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ तक कहाँ तक हम चल रहे थे, पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो आप बोलोगे मैम एक तो उत्तरी सह्याद्री, एक तो उत्तरी सह्याद्री और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका दक्षिणी सह्याद्री, दूसरा आपका कौन सा, दक्षिणी सह्याद्री, दूसरा आपका कौन सा हो गया, दक्षिणी सह्याद्री, है ना। बस ये अच्छे से याद रखना है। नर्दन इतनी इजी लैंग्वेज में अगर आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं मैं, इतनी इजी लैंग्वेज में कोई नहीं बताता। और एक है सदन सह्याद्री, और देखना मैं तो आपसे पीडीएफ से भी नहीं पढ़ाती ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, लिख लिख कर पढ़ाती हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ा सकती क्या पीडीएफ से, ये भी तो सोचा करो आप। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा राज्य से होकर गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि मैम ये जो है पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को कौन सी रेखा, अब बताओ कितनी इजी लैंग्वेज में, कौन सी रेखा पश्चिमी घाट को, कौन सी रेखा 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में, 2 भागों में बांटती है। तो आप क्या बताओगे मैम, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। तो आप यहाँ पे क्या आंसर करोगे, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश ये वेस्टर्न घाट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। कि वेस्टर्न घाट को कौन डिवाइड करता है, इसके बाद 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से होगा मुझे क्लास, मेरे गले में कुछ अटक रहा है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा राज्य से होकर गुजरती है, गोवा राज्य से होकर गुजरती है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो गोवा राज्य से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है 16 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और कल आपका जो टॉपिक होगा वो नदियों का भी होगा, ये भी आपको याद रखनी है बात। 16 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से होकर गुजरती है, 16 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन ये आपको पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा, passes the state of Goa, state of Goa, ठीक है। 16 डिग्री जो लैटिट्यूड लाइन है पासिस थ्रू
द स्टेट ऑफ गोवा। ये आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए जल्दी से। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, टॉपिक पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है? अनाईमुदी है। अनाईमुदी कितने हाइट की है? 2695 मीटर हाइट की है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एक एक पॉइंट लिखवाया है छोटे बच्चों की तरह, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट ये बता देंगे आपका बहुत अच्छे से। तो बस यही आपका याद रखना है। अब आप देख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर हुई? ये देखो एक एक चीज मैंने अच्छे से सिखा दी, ये आपको अच्छे से ही याद करनी है सारी, ठीक। इन्हें लिख लीजिए अच्छे से। अब बताओ अच्छे से याद हो गई सारी चीजें, ये आपको याद कर लेना। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताना। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या? कल मैं आपको पढ़ाऊंगी नदियां। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी नदियां, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। वेस्टर्न घाट पूरा हो गया है, कल नदियां पढ़ाऊंगी, तो आपको अच्छे से याद करना है। क्या हो रहा है? सही तो है, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल नदियां होंगी।